अमृत महोत्सव मना रहा था, लेकिन वही भारत में कुछ ऐसे लोग थे कि रोटी के लिए आंदोलन करना पड़ा। मैं बता दूं कि यशस्वी लोग कहते हैं, यशस्वी मीन समझ सकते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री यानी कि इस भारत का सबसे बड़ा राजा और उसके संसदीय क्षेत्र में जहां लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे, वहां गले में रोटी। आप इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास फिर से दोहरा के देख लीजिए, किसी इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि रोटी के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। आपको ये आंदोलन करने को मिलेगा कि मेरे देश को आज़ाद करने के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये मिलेगा। लेकिन आप भूखमरी के लिए आप आंदोलन करें, लेकिन रोटी निवाला जिसे लोग कहते हैं उसके लिए भी आंदोलन करें। ये चेहरे का मोहताज नहीं है। आज हमारे बीच में है बनारस वाले मिश्रा जी, क्योंकि बनारस वाले मिश्रा और हरीश मिश्रा के हैशटैग को ही लुप्त कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि जो हैशटैग लगाएगा उसको बैन कर दिया जाएगा। ऐसा भी हुआ है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं उनसे ही और हकीकत जानते हैं कि मामला है क्या। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी और जोश एक्सप्रेस को कि इस बुरे दौर में भी हमारे जैसे नौजवानों की आवाज़ को आप उठाते हैं। और मैं बाबा विश्वनाथ से और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूँगा कि आप जैसा क्रांतिकारी साथी हमारे जीवन में सदैव बना रहे, ताकि हम गरीब गुरबों का सवाल भी सदन और सरकारों तक जाता रहे। जिस तरह से इतिहास अगर देखा जाए, इतिहास का एक एक पन्ना बताता है कि आप जैसे लोग क्रांतिकारी भारत को आज़ाद कराने के लिए पूरा 140 करोड़ की आबादी नहीं गई थी, लेकिन आप जैसे लोग तेवर के साथ गए और आज़ाद करा के लाए। और आज देश हमारा ऐसे नहीं आज़ाद हुआ, सीने पे लात मार के आज़ाद किया गया। लेकिन आज वो कौन सा नौबत आ गई कि भारत में, और वो भी संसदीय क्षेत्र, यशस्वी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रोटी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए जितेंद्र भैया, हम लोग पारिवारिक आदमी हैं और पारिवारिक आदमी सबसे पहले अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग आ जा रहे हैं, इनके सर पर एक जिम्मेदारी है जी, परिवार की जिम्मेदारी जी। बच्चों को पढ़ाना है, बूढ़े माँ बाप के लिए दवा लाना है, पत्नी को घरेलू सामान खरीद के देना जी। और जब इस पर आफत आ जाता है और सरकारी दंश के वजह से आ जाता है या सरकारी लापरवाही के वजह से आ जाता है, तो आदमी रोटी के लिए तड़पने लगता है। मैं आपको ज़िंदगी के 3 चरण बताना चाहता हूँ कि हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कितनी दूरियां हैं और समझ की दूरियां हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है आम लोगों से कि धर्म बचाओ, हिंदू खतरे में है, और हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं, पहले रोटी बचाओ। अब रोटी, देखिए एक बात आप बताइए, जब रोटी सस्ती रहेगी तो ज़िंदगी आप जी लेंगे, और जब आप ज़िंदगी जिएंगे तब ना कोई धर्म, कोई देश, कोई कर्म आप बचाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कर रही नहीं, तुम रोटी की बात मत करो, तुम जिंदगी की बात मत करो, तुम सीधे धर्म की बात करो, तुम धर्म बचाओ। तुम देशभक्त बनोगे तो धर्म, जब हिंदू की बात करोगे, हिंदुत्व की बात करोगे, भाजपा की बात करोगे, मोदी की बात करोगे, योगी की बात करोगे, तब तुम जो है देश के भक्त हो जाओ। हम ये कहते हैं हम देशभक्त हैं गुरु, हमारे देशभक्ति पर आपका कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, हमको हमारी रोटी दे दो ना। बच्चा भूख के मारे तड़प रहा है, महंगाई चरम पर है। ये महंगाई के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन का नाम रोटी आंदोलन, और रोटी सबसे ज़्यादा बेसिकली ज़रूरत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। यहाँ का आपके बात को मैं रोकना चाहिए, यहाँ पे जिस राज्य का, जिस जिले का प्रधानमंत्री सांसद हो, लोग कहते हैं कि जिस प्रजा में राजा इतना बड़ा, तो प्रजा में कौन सी नौबत आ गई कि उसे रोटी के लिए आंदोलन करना? बहुत सही सवाल आपने किया है। कौन सा नौबत आ गया? ऐसा नौबत आ गया, कोरोना काल आप देखे थे जी, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र था, गंगा जी में लाश कुत्ता नोच रहा था, प्रधानमंत्री जी का देश था। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है जी, महंगाई पूरे देश पर है, प्रधानमंत्री जी अपने बनारस शहर के लोगों के लिए छुट्टी कर देते। 100 रुपया का पेट्रोल अभी भी हम खरीद रहे हैं गुरु, नहीं समझ में आ रहा है। सब्जी महंगे हो गए हैं, सरसों का तेल का दाम दुगना हो गया, आटा का दाम दुगना हो गया, चीनी बढ़ गया, गैस के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, शिक्षा का दाम बढ़ गया, दवाई का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, कमाई घट गई। अब बताइए हम कहाँ जाएं, हम किससे मांगे जितेंद्र भैया? और जब हम सरकार को जिम्मेदारी, हम सरकार के दोस्त हैं, सरकार हमको दुश्मन की तरह देखता है। ऐसा क्यों? सरकार हमसे डरती है। आप जाके देखिए फेसबुक पर, किसी के फेसबुक पर 1 लाख फॉलोवर हों
और उसकी लाइक जो है 50 हो जा रहा है। सरकार ने रुकवा दिया, सरकार मतलब डर चुकी है हम जैसे नौजवानों से। और एक बात हम बता दें, बनारसी जब सर झुकाता है तो प्रधानमंत्री का ताज पहना देता है, और बनारसी जब सर उठाता है ना तो फिर कुर्सी से निकाल करके दलित खाने में ले जाके बैठा देता, भिखारी बना। किसी चीज के एक उद्देश्य होना चाहिए। जिस तरह से आपका क्या उद्देश्य है, देखिए इससे साबित क्या करना चाहते हैं? नहीं, साबित ये करना चाहते हैं कि भूखमरी चरम पर है देश के अंदर। इस सवाल पर बहस नहीं हो रही है। भारत पाकिस्तान के मैच पर बहस हो रही है, मंदिर मस्जिद पर बहस हो रही है। आप हमारा देखिए, महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है। आपके पास बच्चे हैं जी, स्कूल पढ़ाते हैं जी, फीस कितना देते हैं एक बच्चे का? अब एक बच्चे का खूब कम तो 500 रुपया। किताब है, बक्सा है, ट्यूशन है, जोड़ करके 1000 रुपया जा रहा है, हो जाता है। 1000 पार जा रहा है भैया। गैस सिलेंडर का दाम 1000 सीधे 2000 रुपया पार है। हाँ, और घरेलू अगर 4 बच्चे हैं, माने 2 बच्चे और मियाँ बीवी, इनके घरेलू खर्च आप जानते हैं न्यूनतम 7 से 8000 रुपया है। जोड़ करके 10,000 12,000 रुपया आप जा रहे हैं। 400 रुपया प्रतिदिन का मामला है घर चलाने के लिए, कम से कम 400 रुपया। अब 400 रुपया कमा नहीं पा रहे हैं आप। जब आप सरकार से कर रहे हैं कि इस माहौल को बदलिए, पिछले 8 सालों में नफरत का माहौल रहा है, तनाव का माहौल रहा है, भारत बंदी का माहौल रहा है। सरकार की मांग क्या है कि मतलब रोटी जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार से क्या मांग है कि क्या मिल जाएगा तो आंदोलन आप समाप्त? देखिए, गैस सिलेंडर का दाम कम कर दीजिए। कहें ले रहे हैं 1000, कम करिए। कितना होना चाहिए? 500 रुपया कर दीजिए। 250 था तो अनपच था। हाँ, एक जमाना हुआ करता था तो कि 250 था तो किसी को अनपच हुआ एकदम तबेला लेके बैठ जाते थे। आप समझिए, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, रानी जी की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, देखिए वो भी भारत के हैं। आज वो लोग कहाँ गए? आप जैसे लोगों को कौन सी नौबत आ गई कि 1000 से 500 वादा करने पे आप तुले हुए? नहीं, आज हमारी कमाई मर चुकी है। हमारे पास रोजगार नहीं है। ये बगल में मजदूर टाइप के आदमी हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये एसी के मैकेनिक हैं। जहाँ ये जो है 2 एसी बना करके 500 रुपया कमा लेते थे, आज घरों के एसी बनाने वाले लोग एसी बंद करके घर में बैठे हुए। रोजगार ही रोजगार, बहुत काफी रोजगार आ गया भारत में। कहाँ आ गया? योगी बाबा, देखिए योगी बाबा और मोदी जी कह रहे थे कि हम पूरे विदेशों में घूम रहे हैं, बिजनेस समिट करा रहे हैं, यहाँ पर लेके आएंगे लोगों को। एक भी इंडस्ट्रीज आप बताइए, आप बनारस में घूम रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बताइए जो बड़ी इंडस्ट्री हो, जो 10,000 कामगार लोगों को देता हो काम। सर, प्राइवेटलाइजेशन और निजीकरण कर करके इस देश की सारी संपत्तियों को पूंजीवादी यानी गुजराती भाइयों को बेचा जा रहा है। हमको और हमारे ही शहर में हमको नौकर बनाया जा रहा है, चपरासी बनाया जा रहा है। 3,000 4,000 रुपया के सैलरी पर हमको घर चलाने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा? ये आंदोलन तो तब तक चलेगा या तो सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, सरकार महंगाई पर कमांड करे, और नहीं तो फिर सरकार इस सत्ता से बाहर चली जाए। ऐसी क्रूर सरकार की कोई जरूरत नहीं। लड़ेंगे जितेंद्र भैया, जम के लड़ेंगे। किसको चाहते हैं? कौन सरकार आएगा जो आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी सवालों का जवाब देगा? जिस तरह से आप आए दिन आंदोलन करते हैं, क्यों, कौन सी सरकार आएगी? विपक्ष का कोई भी नेता आ जाएगा, आप ही आ जाएंगे, आपको चुन लेंगे, नरेंद्र मोदी को नहीं चुनेंगे। ऐसा क्यों? यशस्वी जानते हैं यशस्वी भैया? हमको ना फटीचर चाहिए। फटीचर रहेगा तो वो दर्द समझेगा। यशस्वी नहीं चाहिए। यशस्वी लेके हमने देख लिया, अडानी अंबानी का मामला चल रहा है। हमको फटीचर दो ना, फटीचर प्रधानमंत्री चाहिए, वो हमारे गरीब गुरबा। हमको पारिवारिक प्रधानमंत्री चाहिए, जिसके पास परिवार हो, बच्चे हों, जो वो समझ सके कि एक परिवार के क्या क्या जरूरतें हैं। तो लोग कहते हैं कि जो परिवार में रहेगा वो परिवार में बच जाएगा, तो सेवा क्या करेगा? यहाँ परिवार नहीं है इसलिए सेवा किया जा रहा है। अच्छा, तो इसका यह मतलब है कि तमाम IAS PCS डॉक्टर वकील सब जो है चोर, इस देश को चोर बता दे रहे हैं आप। हम लोग चोर हो गए, ये सारे लोग चोर हो गए। ये क्या कह रहे हैं? ये इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए। अच्छा, जितने मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह तब तो चोर हो गए, अमित शाह तो बड़का चोर हो गए, क्योंकि उनका बेटा जैसा BCCI का अध्यक्ष। ऐसा आप कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर यहाँ की सरकार? नहीं, उनके लोगों के तरफ से न कर रहे हैं, आप उन्हीं के ना बतिया कर रहे हैं कि जिसके पास परिवार रहता है वो नहीं कुछ करता है, और जिसके पास परिवार नहीं कहता, पब्लिक कहती है भैया। पब्लिक ही तो उसको चुनी है ना। चंबल का डाकू के पास भी परिवार नहीं होता था, गांव लूटता था।
ये चंबल के डाकुओं से भी बड़े खतरनाक भारतीय जनता पार्टी, खासकर योगी और मोदी जी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जाति के नाम पर मारेंगे, धर्म के नाम पे मारेंगे, लेकिन आपके रोटी के सवाल पर कभी बात नहीं करेंगे, आपके आंखों के आंसू के सवाल पर कभी बात नहीं करेंगे। एक आम आदमी को क्या चाहिए आज के तारीख में? कोरोना काल में बिजनेस बंद हो चुका है, फर्जी जीएसटी लगाया गया है, जीएसटी से व्यापार चौपट हो गया है, सीए एनआरसी के नाम पर 6 महीना देश को बंद कर दिया गया, किसान आंदोलन के नाम पर जो है पूरे देश के किसानों की एमएसपी मार दी गई। आप दूसरी बात ये उठा करके देखिए कि रोजगार के सवाल पर अग्निपथ जैसा योजना लाया गया, पूरे देश को जलाया गया। क्यों अग्निपथ से आप खुश नहीं हैं? हम कहाँ रहेंगे? हम 4 साल का एडहॉक बेसिस, युवाओं को रोजगार मिला है, बहुत बड़ा तोहफा मिला है। भैया युवाओं को रोजगार पहले भी मिल रहा था। हमारे देश के जो सैनिक हैं, पुलिस हैं, जो रेलवे कर्मचारी हैं, जो बिजली कर्मचारी हैं, वो कब के नौकरी कर रहे थे, वो भी तो पाए हैं ना नौकरी। देखिए सिक्योर लाइफ स्टाइल चाहिए। 4 साल का एडहॉक बेसिस का कर्मचारी नहीं चाहिए, मुझे देश का देशभक्त जवान चाहिए जो बॉर्डर पर लड़े और उसका परिवार ये कहे कि मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन मेरे बेटे की मौत के एवज में मुझे पूरा देश, मेरा पेट। आप बताइए ना, मृतक सैनिकों को पिछली सरकारें क्या नहीं देती थी? गैस सिलेंडर का कोटा देती थी, पेट्रोल पंप का कोटा देती थी, सारी चीज़ों का कोटा देती थी। आज मिलेगा क्या? कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो सही कह रहे हैं। आपको हम बता दें, अग्निपथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को नियुक्ति करा दीजिए, वो जाएं बॉर्डर पर साफ काम करें। और भी जो लोग हैं उनको जो है, पहले आप महंगाई कम कराइए, रोटी सस्ता करिए भैया, महंगी है ज़िंदगी, इसलिए जो है रोटी को सस्ता करिए। चलिए, सही कहा।